हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल सही। तो बेटे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन शॉट वीडियो होगा। इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आने वाले हैं A to Z क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपको वीडियो बिगिनिंग टू एंड देखना है। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उन सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कोई भी फालतू क्वेश्चन हम लोग करने वाले नहीं है। जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो आपने करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसे नोट्स के रूप में एक जगह क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और बार बार उसी क्वेश्चन को बनाते रहना। आप दूसरा कुछ भी आपके बोर्ड में नहीं आना है। ओके, चलिए तो लीनियर इक्वेशन का कुछ बेसिक बातें यहां सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ऑलरेडी हम जानते हैं कर रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1। तो ए लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, ये लीनियर इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि तीन तरह के सिचुएशन बनते हैं। फर्स्ट है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड क्या बनता है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीन सिचुएशन बनते हैं। इसको जो है क्या कहा जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, है ना। या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉइंट सॉल्यूशन, पॉइंट सॉल्यूशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, है ना। इस तरीके से वेरियस नाम से इसको जानते हैं। ये हमारा है a1 अपॉन a2 बट नॉट इक्वल टू b1, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या बन जाता है? नो सॉल्यूशन। इसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर ये बनता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो तीन तरह के लाइन या तीन तरह के सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। हम ऑलरेडी जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? दो लाइनें जहां इंटरसेक्ट करें। हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो वीडियो बना रहा हूं वन शॉट का वीडियो है, तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसको शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? दो लाइनें अगर हमारी पैरेलल चली जाती है तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ के चला जाता है ना। एक लाइन दूसरे लाइन को टच करते हुए चला जाता है। तो एक जगह दो लाइन अगर कट करेगी तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दोनों लाइन कहीं भी कट नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि ओवरऑल हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वैल्यू है, तो वही वैल्यू है जहां दोनों लाइन मीट करती है, दोनों लाइन जहां पे मिलती है,
ओके, तो ये दोनों लाइन एक जगह पे मिल रही है, ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये दोनों लाइन मल्टीपल जगह पे मिल रही है, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? ओके, तो बेटा ये तीन सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आपके जरूर आए। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के सिचुएशन पे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें कैसे करना है, क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 कितना हमारे पास 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 4, a2 कितना है आपके पास k+2, b2 कितना है आपके पास 6 और c2 कितना है 3k+2। यानी कि पहला काम क्या है कि a1, b1 और c1 का वैल्यू, a2, b2 और c2 का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेना। ओके, अब हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, इनफाइनाइट के लिए। तो लिख देंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, a1 a2 बाई b1 b2 इक्वल टू c1/c2 दे देना है। अब वैल्यू यहां लिख दीजिए, a1/a2 यानी कि 2/k+2 इक्वल टू 3/6। हम क्या देख रहे हैं, यहीं से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा ना। तो हम चाहें तो इसको कैंसिल करते, कितना हो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6 कट जाएगा। तो क्या आया 2/k+2 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 4 इक्वल टू k+2, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, बिल्कुल इजी से बन जाएगा। ओके, चलिए वैसा है बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ P और Q का वैल्यू निकालना है। दो वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है P और Q, तो फिर से हम वही करते हैं, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 7, a2 कितना है p+q, b2 कितना है 2p-q और c2 कितना है 21। ओके, अब लिख देंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर देना है। क्या वैल्यू आ गया, a1 तो 2 है, b1 कितना है p+q, फिर हमारे पास b1/b2 3/2p-q और 7/21 इन आ गया, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ओके, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल कर दें तो 7 3 जा कितना होता है 21, 1/3। अब देखिए तीनों के तीनों इक्वल है, समझिएगा, तीनों के तीनों इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2/p+q इक्वल टू 3/2p-q इक्वल टू 1/3। ओके, तो इसका मतलब a किसके बराबर है, इसके बराबर है, और a भी किसके बराबर है, इसी के बराबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2/p+q इक्वल टू 1/3, 2/p+q इक्वल टू 1/3। अब यहां से क्रॉस करा दे तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू p+q, यानी कि p+q इक्वल टू 6। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। दूसरा इसको ले लीजिए, क्या है 3/2p-q इक्वल टू 1/3, है ना। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 2p-q, यानी कि 2p-q इक्वल टू 9।
ओके, अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आया है 6 और 2p माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ गया 9। ऐड कर देंगे तो क्यू क्यू कट गया, कितना आया 3p इक्वल टू 15। p का वैल्यू कितना आ गया 5। p हमारे पास 5 आ गया। अब क्या था, इक्वेशन क्या देख रहे हैं कि p प्लस क्यू 6 है, p का वैल्यू 5 प्लस q इक्वल टू 6, तो q इक्वल टू 6 माइनस 5, q का वैल्यू कितना हो गया 1, तो p का वैल्यू 5 आ गया, q का वैल्यू p5 q1। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कैसे हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो किसी एक वेरिएबल में आ सकता है या किसी दो वेरिएबल में आ सकता है, दोनों ही टाइप से आपको ये पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड के फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो हम जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो फॉर लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कितना हो जाएगा, a1 कितना है 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस k/2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -2/3, कि k का वैल्यू -2/3 नहीं होगा, है ना। तो -2/3 नहीं होगा तो क्या होगा, तो -2/3 को छोड़ करके सारा रियल नंबर, ठीक है। तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ k इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3, है ना। -2/3 को छोड़ करके जितने रियल नंबर हैं सबके सब इसके वैल्यू आ जाए। ओके, उसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कितना आ गया 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-6, यही ना। तो क्या हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/-2, 3 2 जा 6 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो k इज नॉट इक्वल टू -4 है, कि k हमारा -4 के बराबर नहीं है, तो k किसके इक्वल है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4 को छोड़ करके सारा रियल नंबर इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया बिल्कुल। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे कैसे किया जाए, यहां हम देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, और नो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ओके, तो क्या हो जाएगा 3/k इक्वल टू -4/3 बट नॉट इक्वल टू 7/-5, यही ना। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 हमने दिया, तो ये तो इक्वल टू नहीं है, हमें k का वैल्यू निकालना है, तो इसी दोनों को हम लोग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 इक्वल टू -4k, तो k इक्वल टू -9/4, ये हमारा k का वैल्यू है। बोलिए, तो k का वैल्यू, p का वैल्यू, a b का वैल्यू, ऐसा एक निकालने के लिए जरूर आएगा पेपर में।
अब किस पे आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे भी आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन पे भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन पे भी आ सकता है। इसलिए हमने तीनों टाइप यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का करना है, यूनिक सॉल्यूशन का करना है, नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है हमारा। अगला क्वेश्चन जो सबसे एक्सपेक्टेड है, जिस टाइप का क्वेश्चन इस साल के लिए, ये टाइप है आपका सोल्व द इक्वेशन। बहुत ही एक्सपेक्टेड है, बार बार ऐसे क्वेश्चन करके देखना है। देखिए 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, हम ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं, हम इसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। अगर आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे तो इसका लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको बीच में ही छोड़ देना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करना है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने करना क्या है कि 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 और ये 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इक्वेशन 1 बना लिया, इक्वेशन 2 बना लिया। पहले दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है जी। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 101 और 99 मिलकर क्या हो जाएगा, 200x प्लस 200y इक्वल टू, ऐड कर दिया तो 5 कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। हो गया। अगर 200 हम लोग कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, 200 से 1000 कटेगा, क्या आ जाएगा 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा थर्ड इक्वेशन इसे बना लेना। फिर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें से चला जाएगा तो 99 में से 101 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 2y, और इसमें से ए चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2, है ना। अगर हमने इसको कॉमन ले लिया 2 को तो -x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। बिल्कुल आसानी से बनाना है। अब बेटा थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू -1। ऐड कर देंगे तो x और -x तो कट जाएगा हमारे पास। तो y और y कितना हो गया, 2y, 5 में से 1 जाएगा 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और y का वैल्यू 2 डाल दें यहाँ पे, तो y 2 डाले तो x कितना हो जाएगा 3, तो y 2 और x 3 हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए नहीं सोचना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो। दूसरा पहचान देखिए, इसका ए और इसका ए बराबर है, इसका ए और इसका ए इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन की यही पहचान होती है। लेंथ तो बड़ा होता ही है, साथ में ए वाले टर्म भी इक्वल होते हैं। तो क्या करना है, एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक बार ऐड करने से एक इक्वेशन आ जाएगा, दूसरे बार ऐड करने से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगा, और दोनों को सॉल्व करके आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते। ओके, चलिए अब आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। देखिए कितना क्विकली आप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बेटा, यही है ना, 152x माइनस 378y इक्वल टू -74। इसे हमने इक्वेशन 1 बना लिया जी, माइनस 378x और ए प्लस 152y इक्वल टू -604, ये दूसरा इक्वेशन। ओके, चलिए शुरू कीजिए। तो पहले क्या कहा था, ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए,
ये माइनस में है प्लस में है, तो 378 में से 152 को माइनस कर तो कितना आ जाएगा 6, और 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो -226 आ जाएगा, है ना। x ये भी ऐड करें तो -226y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव में है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया -4 और 4 8, और ये सॉरी 8 आ गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6, -678। अब बेटा यहां से अगर हम लोग -226 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इक्वल टू -678, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर जाके कट जाएगा, 3 2 जा -678 अपॉन -226 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड हमने पढ़ा। ओके, कर रहे हैं आप लोग साथ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम जानते हैं ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ना करते हैं सब्ट्रैक्ट में। तो बेटा कितना हो गया 8 2 10, 7 5 12 1 13, और 3 1 4 1 5, 530x, और ये करेंगे तो -530y इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 530 हो जाएगा, है ना, होगा यस। ओके, अब यहां से 530 को कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। फिर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लिया जाए जी। x प्लस वाई कितना आ गया 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो क्या होगा बेटा, इन दोनों को जोड़ दें तो माइनस प्लस तो कट गया, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, और x का वैल्यू 2 डाल दिया तो y कितना हो जाएगा 1, तो x2 y1 बिल्कुल ही आसानी से बन गया है। अगर हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में पड़े होते तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, बार बार आपको बता रहा हूं, इस साल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं कैसे। अब देखिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा, फिक्स है कि एक वर्ड प्रॉब्लम आना है। अब किस किस नेचर के वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो एवरी नेचर के दो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूं, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो है हमारा डिजिट प्रॉब्लम। कि डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are possible. ओके, तो 2 डिजिट के नंबर बनाना है। ओके, ध्यान से समझिए, जब भी आपको 2 डिजिट के नंबर बनाना हो तो पहले क्या ले लिया, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मान लिया एक्स, और टेंस प्लेस डिजिट को क्या मान लिया वाई। यूनिट प्लेस डिजिट को एक्स मान लेना है और 10 प्लेस डिजिट को वाई मान लेना है। ओके, अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी जब 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे हम लिखते हैं 25, तो ये हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये हमारा 10 प्लेस का डिजिट है। तो ये बना कैसे, तो हम क्या करें कि जो 10 प्लेस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर देंगे। 10 प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को उसमें ऐड कर देना।
ओके, तो ये बन गया 20 प्लस 5 25। तो उसी तरीके से हमारा 10 प्लेस वाला डिजिट क्या है y, देखिए नंबर क्या बनेगा, नंबर जो हमारा बनेगा 10y प्लस x, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर दिया। ओके, फिर यहीं पर लिख लेना है, पूछे या ना पूछे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ऑर्डर ऑफ डिजिट, न्यू नंबर, यानी कि इस डिजिट को रिवर्स कर दिया, x के जगह पर y डाल दिया और y के जगह पर x डाल दिया, तो जो नया नंबर हमारे पास बनेगा वो क्या आएगा, 10x प्लस y आ जाएगा। तो डिजिट से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम है, चाहे जिस तरीके का प्रॉब्लम है, इतना स्टेटमेंट तो सब में लिखना ही लिखना है। एवरी क्वेश्चन में इतने स्टेटमेंट आपने लेना है। यूनिट प्लेस को x मान लेना है, 10 प्लेस को y मान लेना है, नंबर हमारा 10y प्लस x बनेगा, रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस y बनेगा एवरी क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो क्या है। तो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है और उसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया, दोनों का सम 66 है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला यही था 10y प्लस x, और रिवर्स करके क्या आया 10x प्लस y, दोनों का सम 66। तो कितना हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, यही हो जाएगा हमारा। 11x प्लस 11y कितना बन जाएगा 66। तो बेटा यहां से 11 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y इक्वल टू 6, ये हमारा पहला इक्वेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, अब डिजिट में डिफरेंस कितने का है 2 का, हमें नहीं पता कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है, तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, या हमें भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो इसे हम लोग मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन बना देते हैं और इसको तीसरा इक्वेशन बना देते हैं। फर्स्ट तो यही रहेगा, तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ऐड करेंगे तो कट गया, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। ओके, x 4 आ गया तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2, x 4 आ गया और y 2 आ गया, x 4 डाल देंगे y 2 हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो x और y का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें क्या बनाना था, नंबर, तो नंबर क्या हो गया, कितना है 10y प्लस x, अब y कितना है 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 24, एक नंबर कितना बन गया 24। ओके, अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दें तो क्या जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और यह है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ऐड करें तो ये तो कट जाएगा, हमने पलट के लिख दिया, y माइनस एक्स था माइनस एक्स प्लस वाई कर दिया, तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू कितना आ गया 4, तो y जब यहाँ 4 डालेंगे तो x कितना हो जाएगा, 4 डाला तो x आ गया हमारे पास 2, तो y 4 आ गया और x 2 आ गया हमारे पास। ओके, तो अब ये नंबर हमारे पास बन चुका है कि y 4 और x 2, तो नंबर क्या आया, क्या आएगा नंबर बताइए, नंबर यही था ना 10y प्लस x, तो y के जगह पर 4 डाल दीजिए तो 40 प्लस 2 42, तो 24 भी आ सकता है 42 भी आ सकता है। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर थे वहां पे, तो 2 नंबर बन सकते हैं, 24 भी बन सकता है
और 42 भी बन सकता है। ध्यान से देख लीजिए, जब भी डिजिट प्रॉब्लम आता है तो इतना स्टेटमेंट तो हमें लिखना ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया क्यों नहीं रहे। जहां भी डिजिट देखे 2 डिजिट का नंबर है, झट से इतना लिख दीजिए, एक नंबर इतने में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सिचुएशन दे रखा है उसके अनुसार इक्वेशन बना देना, सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और यहीं डाल देना है, हमारे नंबर में इक्वेशन आ जाएगा। ओके, चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का, यानी कि डिजिट प्रॉब्लम है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. ओके, आल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Okay, तो डिजिट प्रॉब्लम में क्या सिखाया था? लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी x और टेंस प्लेस डिजिट को क्या मान लिया? y. यूनिट प्लेस डिजिट को x और 10 प्लेस डिजिट को y. देयरफॉर नंबर कितना बनेगा? 10y प्लस x. इतनी चीजें तो आपको हमेशा याद रखना है। फिर क्या बताया था? रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, न्यू नंबर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट कर दीजिए, ऑफ द डिजिट्स, न्यू नंबर क्या आया? 10x प्लस y. इतनी बातें तो आपने एवरी डिजिट के प्रॉब्लम में लिखना है। उसके बाद चलना है अपने क्वेश्चन के ऊपर। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दोनों का सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 9. पहला इक्वेशन हो। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit. क्वेश्चन देखिए कि जो नंबर आया इसका 9 टाइम्स और जो रिवर्स करके आया उसका ट्वाइस बराबर है। जो नंबर है उसका 9 टाइम्स और जो रिवर्स करके आया उसका ट्वाइस बराबर है। 9 times this number is twice the number obtained by reversing of the order of the digit. And तो क्या हो गया? 9 times of 10y plus x इक्वल टू ट्वाइस 10x प्लस y. तो क्या बन गया है? 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y. अगर हम लोग इसको ले आए तो क्या हो जाएगा? 88y और उसको ले जाए तो 11x. तो यहां से अगर हम लोग x निकाल दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 8 जा 88, 8y, 11 8 जा 88, तो x का वैल्यू आ गया 8y. यही ना? अब ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 9. तो x का वैल्यू क्या है? 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1. अब y का वैल्यू अगर हम लोग यहां डाल दें तो x इक्वल टू क्या होगा? 8 इंटू 1, x इक्वल टू 8. तो आपने y निकाल लिया और आपने x निकाल लिया. ओके, तो क्या आया? तो देयरफॉर नंबर क्या था हमारे पास? यही था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स. तो 10y कितना है? 1, x कितना है? 8. तो 10 प्लस 8 कितना नंबर बना? 18. बताइए, तो जहां भी डिजिट प्रॉब्लम आता है इतना जरूर लिख देना है, उसके बाद जो सिचुएशन होगा करते चला जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे दोनों के दोनों ही क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके,
चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है एज प्रॉब्लम। पहला देखा हमने डिजिट प्रॉब्लम, दूसरा टाइप जो है हमारा एज प्रॉब्लम है। करे 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ओके, तो एज प्रॉब्लम में क्या करना है ये समझिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज ले, सिचुएशन जो भी रहे तो लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना मान लें x years, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू को क्या ले लेते हैं y years। नूरी का प्रेजेंट एज x year है और सोनू का प्रेजेंट एज y years। ओके, 5 years ago चलते हैं 5 years ago नूरी। अब बताइए अभी नूरी का एज जो है x year है, तो 5 साल पहले कितना था, कितना था x माइनस 5 years है। और सोनू का कितना होगा y माइनस 5 years होगा, यही ना। अब क्वेश्चन क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू के एज की थ्राइस, तो नूरी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सोनू, यही ना है। तो नूरी कितना है x माइनस 5, थ्राइस सोनू कितना है y माइनस 5। सॉल्व कर लीजिए x माइनस 5 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। एक इक्वेशन बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा कि 10 years later, 10 years later 10 साल बाद नूरी कितने की होगी x प्लस 10, सोनू कितने का होगा y प्लस 10, है ना। सॉरी, कि 10 साल बाद प्रेजेंट एज x है नूरी का, तो 10 साल बाद x प्लस 10, सोनू का y प्लस 10। क्या सिचुएशन है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनू। तो नूरी का x प्लस 10 ट्वाइस ऑफ y प्लस 10, x प्लस 10 टू y प्लस 20, तो क्या होगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये दूसरा इक्वेशन बना दिया। ओके, फर्स्ट सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ गया जी x माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 10 है और x माइनस 3y इक्वल टू भी 10 है। नहीं गड़बड़ हो गया कहीं लगता है, ये है माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10 और ये है माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो साइन तो बदलना पड़ेगा दोनों एक से, तो माइनस प्लस प्लस एक कट गया, ठीक है। ऐड कर दीजिए तो 3y और 2y माइनस 2y तो क्या हो जाएगा y, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 20, तो y का वैल्यू 20 आ गया। अब कहीं भी पुट कर दीजिए, x माइनस 20 डाले तो कितना आ गया 40
इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50, तो x 50 आ गया, y 20 आ गया। इसका मतलब है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी कितने की है, नूरी है 50 की और सोनू है कितने का है 20 का। बोलिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो जहां भी एज प्रॉब्लम दिया हो सबसे पहले प्रेजेंट एज लेना आपको, उसके बाद सिचुएशन देखना है कि किस सिचुएशन पे क्वेश्चन गिवन है, उसके अनुसार आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times as old as his son. ओके, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y years ले लेते हैं, ठीक है। कि प्रेजेंट एज जैकब का x ईयर है और उसके सन का y ईयर है। अब क्या कहा 5 years hence यानी कि 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years 5 साल बाद क्या होगा, जैकब कितने का हो जाएगा x + 5, उसका सन कितने का हो जाएगा y + 5, यही ना। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, तो क्या होगा जैकब इक्वल टू 3 times ऑफ हिज सन। तो जैकब कितने का है x + 5 का 3 times ऑफ y + 5, तो क्या आया x + 5 इक्वल टू 3y + 15, तो x - 3y इक्वल टू 10, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ओके, फिर 5 years ago, 5 years ago ले लिया, तो जैकब कितने का था x - 5 का था, ओके, और उसका सन y - 5, तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब एज वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जैकब जो था 7 times ऑफ हिज सन था, यानी कि x - 5 इक्वल टू 7 times ऑफ y - 5, तो x - 5 इक्वल टू 7y - 35, x - 7y इक्वल टू -30, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा हमारा। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए फर्स्ट और सेकंड में क्या हो जाएगा, यहां था x - 7y इक्वल टू -30 और x - 3y इक्वल टू 10। ओके, तो क्या बन गया है माइनस प्लस माइनस, ये तो देखिए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -7y + 3y -4y -40, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, y हमारा 10 आ गया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, फर्स्ट या सेकंड में यही डाल देते हैं, तो कितना है x माइनस y का वैल्यू डालेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू कितना है -30, यही ना। अब अगर हम लोग इसको इधर लेके चला जाए तो x इक्वल टू -30 + 70 कितना आया 40, यानी कि प्रेजेंट एज जैकब का कितना है 40 ईयर और सन का कितना है
10 ईयर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमने जो आंसर निकाला है सही है या गलत है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्या करना है, सिचुएशन पे रख करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रेजेंट एज आया था एक्स और वाई, तो क्या कहा 5 years हेंस, यानी कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद वाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा वाई, और एक्स कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो देखिए जैकब का एज उसके सन के एज का कितना है, 15 3 या 40 है ना। तो इसका मतलब आपने जो निकाला आंसर बिल्कुल सही है। तो जहां भी थोड़ा सा भी दिमाग में कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ करके वैल्यू डाल देना है। अब देखेंगे आपका जो कंफ्यूजन है अपने आप दूर हो गया। ओके, चलिए अगला टाइप देखिए। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension। हमको इसका निकालना है। ओके, कर है कि एक रेक्टेंगल गिवन है, एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि लेंथ x है और ब्रेथ को कितना ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो ले लिया, लेट लेंथ बी x x यूनिट और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, y यूनिट मान लेते हैं। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा, xy स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ओके, तो लेंथ को हमने x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया, तो एरिया क्या बन गया, xy स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। अब सिचुएशन जो दे रखा है कि अगर हमने इफ लेंथ को 5 यूनिट हमने रिड्यूस किया और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। अब देखिए व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, है ना, लेंथ को रिड्यूस करेंगे 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ क्या हो गया, x माइनस 5 हो जाए, है ना। व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, न्यू लेंथ कितना हो गया, x माइनस 5, एंड न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ में हमने क्या किया था, 3 यूनिट्स इंक्रीज किया था, तो y प्लस 3 यूनिट हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y प्लस 3 यूनिट्स हो गया। अब इस हालात में एरिया क्या हो जाएगा, x माइनस 5 y प्लस 3। हमने एरिया कैसे निकाल दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अगर हमने लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस किया है और ब्रेथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज किया है, तो इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो देयरफॉर क्या बनेगा, x माइनस 5 y प्लस 3 इक्वल टू एरिया पहले से कितना है xy, लेकिन रेडियस कितना हो गया है 9। ये भी एरिया था, ये नया एरिया आ गया, दोनों न्यू एरिया हमारा बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, ये हमारा एरिया था, पहले xy था, लेंथ और ब्रेथ को हमने xy लिया था तो एरिया xy था, लेकिन नया जब डायमेंशन निकाला तो हमारा एरिया हो चुका है x माइनस 5 y प्लस 3। तो अब नया एरिया कितना हो जाएगा, तो कितना हो रहा था 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा था, तो xy माइनस 9 कर दिया हमने जो। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल कर दीजिए
3x माइनस 5 इक्वल टू -9 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 6। तो एक इक्वेशन आपने बना दिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, लेंथ और ब्रेथ दोनों को हमने 3 यूनिट्स और 2 यूनिट रेस्पेक्टिवली इंक्रीज किया था। तो लिख देते हैं इफ वी इंक्रीज लेंथ एंड ब्रेथ बाय 3 and 2 यूनिट्स, है ना, 3 and 2 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तो न्यू लेंथ कितना हो गया, कितना हो जाएगा x प्लस 3 यूनिट हो जाएगा। यही ना हो जाएगा कि अगर हमने लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो नया लेंथ क्या हो जाएगा x प्लस 3 यूनिट। न्यू ब्रेथ क्या बन जाएगा y प्लस 2 यूनिट्स, है ना। तो न्यू एरिया क्या आ जाएगा, न्यू एरिया क्या आया x प्लस 3 y प्लस 2, ये नया एरिया आपके पास आ गया। बट सिचुएशन क्या कहा इसने कि हमारा जो नया एरिया है वो कितना है, इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, कि जब हमने लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज किया था तो नया जो एरिया आया वो 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो देयरफॉर क्या बन गया x प्लस 3 y प्लस 2 इक्वल टू xy प्लस 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर रहा था। तो क्या बन गया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 xy प्लस 67, xy से xy आपने कैंसिल कर देना है, 2x प्लस 3y उधर चला गया तो कितना हो गया 61, ये आपने सेकंड इक्वेशन बना दिया। ओके, तो दोनों इक्वेशन आपने बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो भी मेथड आपको आता है उससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, है ना। कैसे करेंगे, तो क्या करते थे बोलिए, x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से और इसको किससे कर दिया 2 से। तो 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 183, ये ना हो जाएगा। और 2 से करते कितना आ जाएगा 6x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 12, साइन बदल लीजिए माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो कट करके क्या आया 9 और 10 19y इक्वल टू 183 में से 12 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 171, तो y इक्वल टू 171 बाई 19। ओके, तो 19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 9 जा, तो y का वैल्यू कितना हो गया 9, y का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट या सेकंड में, पुट y इक्वल टू 9 इन फर्स्ट, फर्स्ट में ही डाल दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या निकाला हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, यही ना, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, y का वैल्यू 9 आ गया, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 70, x का वैल्यू कितना आ गया 17।
तो हमारा लेंथ आ गया 17 और ब्रेथ आ गया 9। बोलिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। ओके, कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सिस्टम डेवलप कर लीजिए कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेस A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and another from B at same time. If cars travel in the same direction in different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are speed of two cars? Okay? क्या करे कि देखिए, ये मान लीजिए एक हाईवे है जो 100 किलोमीटर अपार्ट है ना, पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी। करे कि एक कार ए से शुरू हो रही है और दूसरी कार बी से शुरू हो रही है, यानी कि केस 1 ले लें। केस 1, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, दोनों कार क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो किस स्पीड से कितने देर के बाद मिल रही है, 5 आवर्स के बिल 5 आवर्स के बाद मिल रही है। तो मान लीजिए ये देखिए, ए है बी है, ए से जो कार स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और बी से जो स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, है ना। ए से जो कार स्पीड स्टार्ट हुई उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर और बी से जो शुरू हुआ y किलोमीटर पर आवर। अब करें कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, या तो ए से बी के तरफ दोनों जा रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं, नहीं ना, या दोनों इधर की तरफ जा रहे हैं। अरे बात समझ में, ए से बी के तरफ जा रही है या बी से ए की तरफ जा रही है, दोनों ही सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो सकता है। ओके, अब देखिए, तो हम जानते हैं कि ए से बी के तरफ जाएगी, तो ए से बी के तरफ जाएगी तो बी को तभी कार ए पकड़ सकती है जब ए का स्पीड ज्यादा हो, है ना। तो ले लेंगे देयर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। कुछ भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है। हालांकि एक भी सिचुएशन लेकर के आप बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। तो हम लोग एक ही सिचुएशन ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, आंसर वही आना है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना हमने पढ़ा हुआ है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, तो कितना समय ले रही थी, 5 आवर्स। तो हम यहां ले लेते हैं, टाइम कितना लिया है 5 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई, क्लियर। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ये इसके नीचे आ जाएगा तो कितना आ गया 20, पहला इक्वेशन बन गया। ये इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे चला गया तो 5 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 20, तो x माइनस वाई कितना हो गया 20। ओके, अब देखिए, एक केस 1 था जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। अब यहां पे हम लोग केस 2 ले लेते हैं, केस 2 when they travel in opposite direction, है ना, when they travel in opposite direction, opposite डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा,
ए और बी अपोजिट, यानी कि ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर, जब एक डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस कर देना है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर या y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर ले लेना है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड को ऐड कर देना है। ठीक है, फिर ले लेते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जब वो अपोजिट डायरेक्शन में गया तो कितना समय लिया, 1 घंटे का समय ले रहा है, तो 1 इक्वल टू 100 अपॉन स्पीड कितना आया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 100। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। सिर्फ समझना है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। सिर्फ रिलेटिव स्पीड आपको समझना है, और चीज तो आप पहले से जानते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आया था, x माइनस वाई इक्वल टू 20 आया हुआ है और x प्लस वाई इक्वल टू 100 आया हुआ है। तो y y कट गया, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू कितना हो गया 60, x का वैल्यू 60, x अगर 60 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा 40। यानी कि a से जो कार स्टार्ट हो रही थी उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और b से जो कार स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन जो है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या करे, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, है ना, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर उसे प्रत्येक सही क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलता और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर डिडक्ट हो जाता, कट जाता, तो उसके टेस्ट में 40 नंबर आते। और अगर प्रत्येक सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर डिडक्ट हो जाते तो उसे 50 नंबर मिलते। तो बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। ले लेते हैं, लेट, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ओके, तो लेट राइट let right answer be x, wrong answer be y, है ना। राइट आंसर कितना हमारे पास x है और रॉन्ग आंसर कितना है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, प्रत्येक राइट आंसर के लिए अगर हमें 3 नंबर मिला होता तो राइट आंसर आपने कितना किया है x, तो क्या होता 3x, और प्रत्येक गलत के लिए कितना होता, एक डिडक्ट होता, तो कितना डिडक्ट हो जाएगा y, तो नंबर आपके कितने आते हैं 40। अगर आपको प्रत्येक सही आंसर के लिए 4 नंबर मिला होता तो कितने नंबर मिलते 4x, और प्रत्येक गलत के लिए 2 डिडक्ट होते तो कितना डिडक्ट होते 2y, तो कितना आंसर आ जाता 50। ओके, तो ये बिल्कुल ही इजीली दोनों इक्वेशन आपका बन गया। क्लियर, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, किससे हो जाएगा ये
4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 4 3 जा 12x माइनस 4y इक्वल टू 160, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 150, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 2y इक्वल टू 10, y का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू हमारे पास 5 आ चुका है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू 5 डाल दे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 40, तो 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ओके, तो x इक्वल टू 15 आ गया और 3x तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो टोटल हमें पूछ रहा था कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल क्वेश्चंस कितने बनेंगे, तो बताइए 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 क्वेश्चंस थे इसके टोटल। अगली बात समझ में, तो ये जो हमने 7 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको A to Z यानी कि सातों के सातों वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसमें से कोई भी एक पेपर में आपके आ सकता है। ओके, चलिए अब हमें लास्ट सेक्शन में देखना है कि इसका ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करें। ग्राफ एक बनाने के लिए आ सकता है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन हम एक ग्राफ का देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक ग्राफ से रिलेटेड है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड y एक्सिस। ओके, तो देखिए कैसे करना हमें, हमारे पास इक्वेशन क्या है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक, करना क्या है आपको कि x और y ले लिया, ठीक है, एक बार x 0 ले लीजिए, तो x जब आप 0 लोगे तो x 0 डाल दिया तो y क्या हो जाएगा -5, और एक बार y को 0 ले लीजिए तो y को 0 डालेंगे तो x क्या आ जाएगा 1। एक बार x 0 डाल देना है, एक बार y 0 डाल देना है, ज्यादा पॉइंट डालने की जरूरत नहीं आपको। ओके, दूसरा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x और y, एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा -3, और y का वैल्यू 0 लिया तो x कितना आ गया। बिल्कुल सिंपल वे में टेबल बनाना है, एक बार x 0 डाल दिया, एक बार y 0 डाल दिया, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा और ग्राफ भी खींचने में आपको आसानी रहेगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ओके, y ज्यादा से ज्यादा कितना -5 है, इक्वल स्पेस करके बनाना है, ग्राफ की कॉपी वैसे मिलेगा। ये हमारा टेबल तैयार हो गया, x और ये x डैश होता है, y और ये y डैश होता है। ओके, अब क्या करे, x जब 0 है तो y है -5, यही ना, x जब 0 है तो y है -5, 0 -5, फिर x जब 1 है तो y है 0, a है 1 और 0। अब आपने क्या करना है कि इसको ए लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ए लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस पे लाइन पर इसका इक्वेशन जरूर लिखिएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। दूसरा, x जब 0 है तो y है -3, 0 है तो -3 है, और x जब 3 है, सॉरी y जब 0 है तो x 1 है,
y जब 0 है तो x 1 है, तो y 0 लेंगे तो x 1 a, यानी कि लाइन कैसे जा रही है, ए लाइन हमारा ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ए लाइन आपकी इस तरीके से चली गई। इस पर इक्वेशन इसका जो भी है क्या हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इक्वेशन आपको लिख देना, ठीक। अब कह रहा था कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस और इन लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखो। तो देखिए वाई एक्सिस और ए लाइन कहां मीट कर रहे हैं, यही मीट कर रहा है, दिख रहा है, यही इसके ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ट्रायंगल बन रहे हैं तो देखिए एक कोऑर्डिनेट ए आ गया, एक आ गया और एक आ गया कोऑर्डिनेट, नाम दे दीजिए, ए हो गया ए, इसको बी और इसे सी ले लेते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 माइनस 3, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 माइनस 5 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 6। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ जो है आपको ड्रॉ कर लेना है, क्लियर है। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, x का वैल्यू 0 ले लिया तो y कितना आ गया -5, y का वैल्यू 0 ले लिया तो x हमारे पास 1 आ गया। उसी तरह से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x का वैल्यू 0 लिया तो y -3 आ गया, y का वैल्यू 0 लिया तो x 1 आ गया। ये आपने ग्राफ इसको ड्रॉ कर देना है, वर्टिसेस दिखा देना है, क्लियर। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं उन सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो टेबल हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। x को 0 ले लीजिए, तो x 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 2, और y को 0 ले लीजिए तो x क्या आ जाएगा 6। ओके, दूसरा हमारा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, x को 0 ले लिया, x को 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा -4, और y को 0 लिए तो x कितना हो जाएगा 6 होगा। ओके, तो ये आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। जो इस तरीके से कोऑर्डिनेट का हम नेमिंग कर रहे हैं उसमें तो आपने कुछ करना ही है, और जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को दे करके आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। किसी तरह की कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 ये आपने कोऑर्डिनेट जो भी है लिख दिया। x है, x डैश है, y है, y डैश है हमारा। ओके, अब देखिए x 0 है तो y 2 है, x 0 तो y 2, और x 6 है तो y 0 है, x 6 है तो 0 है। ओके, ये आपने ग्राफ जो है ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से चला जाएगा। ओके, नाम बोला था इक्वेशन का जरूर लिख देना है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरा x 0 है तो y है -4 यहां, और x 6 है तो y 0, यानी कि यहीं से जा रहा है, तो ये आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। किसका ग्राफ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करने का काम हमने कर लिया। अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, जो दोनों इक्वेशन से ट्रायंगल बन रहा है, कह देगा कि किसी भी एक्स एक्सिस को भी बोल सकता है, वाई एक्सिस को भी बोल सकता है।
कि एक्स एक्सिस एंड दीज लाइंस, वाई एक्सिस एंड दीज लाइन, तो एक्स एक्सिस के साथ तो नहीं बन रहा है, ट्रायंगल किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस और इस दोनों लाइन के बीच, तो देखिए ट्रायंगल यही बन रहा है ए बी सी। तो पहले ए बी सी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0-4, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6 0, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 2। ओके, पहला चीज से पूछेगा कि वर्टिसेस लिखो, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उसको लिख दो, एक क्लियर हो गया। दूसरा क्या पूछेगा, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको दिखाओ, तो उसको क्या करना है, इस तरीके से आपको डार्क कर देना है। ओके, डार्क करने से जो भी हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो गया हमारे पास आ गया, तो ट्रायंगल फॉर्म, क्या ट्रायंगल बना एबीसी। तीसरा चीज जो पूछेगा, एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस, देखिए बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो जरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए, तो कितना था -4 पे, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट हुआ ना, -4 से गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिख दिया 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख लीजिए कितना है 6 पर कट रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है 6, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। तो ग्राफ में ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछ सकता है, जो ट्रायंगल बन रहा है उसे शेड करने के लिए पूछ सकता है, और एरिया निकालने के लिए पूछ सकता है। ये तीन चीजें ग्राफ में आ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि ए वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, ए वाली लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में प्रॉपर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ए टू जेड क्वेश्चन बना करके देख जाइए। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, हमारा मेहनत तभी सफल होगा जब आप इस वीडियो को और बच्चों को आप शेयर करें। जितने बच्चों तक ये वीडियो फैलेगा उतनी ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो उन बच्चों को भी आगे बढ़ने में आप हेल्प करें, ये बहुत बड़ा परोपकार का काम आपका होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।